गट फीलिंग के बाद आपको आएगा कि ठीक है, ये आपने पॉइंट्स तो बता दिए, ये प्रोडक्ट हमें मिलेंगी कहाँ से, ये कैसे हम हंट कर सकते हैं। जी ज़रूर, उसकी तरफ ही आ रहा हूँ ये, लेकिन ये पॉइंट को एक दफ़ा गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी था। ये हो सकता है शुरू में आप नए हैं तो बहुत ज़्यादा उतावले हों, तो ये लर्निंग जो है आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रही हो, बट जो एक्सपीरियंस सेलर हैं उनसे पूछ के देखें कि उनके लिए ये पॉइंट्स कैसे हैं। और मैं कहता हूँ काश मुझे कोई बता देता कि ये वाले पॉइंट्स पे अमल करके आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। हमने तो टेस्ट एंड ट्राई किया हुआ है, 2016-17 से बेच रहा हूँ मैं, केमू के दौर का सेलर हूँ। केमू दराज में शिफ्ट हो गया, दराज पे हम शिफ्ट हो गए, तो उसमें क्या हुआ था, हम जो मार्केट से चीज़ मिलती थी लगा के देख ली, बिक गई तो ठीक है, नहीं बिके तो हमने मार्केट में होलसेल कर दी या लो प्राइस पे करके बेच दी, ठीक है। काश मुझे ये पॉइंट्स कोई बता देता, तब ये समझने के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। ये भी किसी ने सेंड की थी, उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा एडिट किया है, बट ये निचोड़ है कि आपको प्रोडक्ट दराज पे स्टार्ट करना है तो उसको किस किस पॉइंट्स पे उतरना लाजमी है। देन इसके बाद आगे भी है, फिल्ट्रेशन है, उसके लिए हम दराज पे चले जाते हैं। तो दराज पे प्रोडक्ट हंट करने के लिए हम एक बेसिकली टूल यूज़ करते हैं, उसका नेम है सेलर डैश। आपने क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है सेलर डैश, आपके सामने टॉप पे एक वेबसाइट आएगी sellerdash.pk की। यहाँ पे आप इसकी जो क्रोम एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपने डाउनलोड कर लिया एक्सटेंशन को, और एक्सटेंशन के साथ ही आपने इसके ऊपर साइन अप कर लेना है। साइन अप विद हम करेंगे, साइन इन विद गूगल करेंगे, तो गूगल के साथ मैंने साइन अप कर लिया इसको। अपने आप ईमेल के साथ लॉगिन कर लीजिएगा ना जीमेल पे, तो वो अटैच कर देगा। और इसके बाद आपको ये बेसिकली फ्री में सिर्फ कुछ हिट्स देगा, लाइक फ्री ट्रायल में 4 से 5। तो इसका जो बेसिक प्लान है, प्लान्स में जाएं तो ये प्लान्स है 1999 में फॉर 3 मंथ, लाइक समझ लें कि 3 महीने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है। और मिनिमम जो इनका प्लान है 699 रुपये में है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप या तो प्रीमियम प्लान लीजिएगा अगर आपके पास पैसे कम हैं, या आप स्टार्ट सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं, या आप 1999 लगा लीजिएगा, ये आपके लिए वर्थ इट होंगे। तो हमने ऑलरेडी प्लान ख़रीदा हुआ है, जो कि हमारे सामने यहाँ पे कोटा शो हो रहा है कि हम कितनी लिस्टिंग को सर्च कर सकते हैं, हम मार्केट रिसर्च कितनी कर सकते हैं, हम कितने स्टोर्स देख सकते हैं, वो सारा कुछ इन्होंने बताया हुआ है। तो इस चीज़ को भी मैं बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को पूरे को लेके चलते हैं। मैं कोशिश करूंगा हर स्टेप को, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। तो हमने एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर ली है, वो भी ऐड कर ली है, हमने अपना अकाउंट भी क्रिएट कर लिया और उसको अपग्रेड भी कर लिया है सेलर डैश के साथ। अब हम चले जाते हैं दराज के ऊपर वापस। तो यहाँ पे आप बेसिक देखेंगे कि यहाँ पे उनका एक एक्सटेंशन शो होना स्टार्ट हो गई है। इसने हमसे लॉगिन अगेन मांगा है, लॉगिन करेंगे, वापस जाएंगे तो वो उसने ओपन कर दिया है। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूँगा तो ये आपके लिए अमेजिंग एक एक्सपीरियंस होगा। कोई भी प्रोडक्ट ओपन की मैंने, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो इसने मुझे उसके सारे स्टैट्स बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है किसी भी सेलर के लिए या किसी भी न्यूबी के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए, कि भाई मैं एक बिज़नेस करने जा रहा हूँ और उस बिज़नेस के मुझे सारे स्टैट्स पता है कि उसमें मार्केट की डिमांड कितनी है, कस्टमर डिमांड कितनी है, और उसको मैं किस तरह से फुलफ़िल कर सकता हूँ। तो जब आपको एक मार्केट की, एक प्रोडक्ट की डिमांड पता चल जाएगी, तो देन उसके पीछे रह क्या जाता है, रह जाता है उस प्रोडक्ट को सोर्स करना मार्केट से और देन आके उस मार्केट में बेचना। तो मार्केट डिमांड फाइंड करना इज़ अ मेजर थिंग। लोग देख रहे होते हैं कि यार हमें कोई कारोबार बताओ, वो क्या पूछ रहे होते हैं, वो बेसिकली पूछ रहे होते हैं कोई डिमांडिंग चीज़ बताओ जो आजकल डिमांड चल रही हो, जिसमें से हम प्रॉफिट निकाल सकें। तो ये बेसिकली ये टूल आपको डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की बताएगा। वो कैसे बताएगा, वो इसने बता दिया कि इस प्रोडक्ट के लास्ट 7 डेज़ में जो यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितने यूनिट बिके हैं, वो 88 बिके हैं। और लास्ट 30 डेज़ में इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बिके हैं, 257 बिके हैं। और जब से ये प्रोडक्ट इसने लिस्ट की है, इसके कितने यूनिट बिक चुके हैं, 307 यूनिट बिक चुके हैं। इसके बाद इसकी लास्ट 7 डेज़ की सेल्स है 14,000 रुपये की, लास्ट 30 डेज़ की सेल्स है 40,000 रुपये की, और ऑल टाइम सेल्स कितनी है इसकी, 5,73,000 रुपये की। एक प्रोडक्ट इसने जब से ये बंदे ने लिस्ट किया है अभी तक ये बेच चुका है। तो इसके बाद ये दराज हमें सेलर डैश और क्या बता देता है, इसकी इमेजेस सारी की सारी हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट लाइक वो 154 की बेच रहा है और मुझे मिल रही है ये 100 रुपये की, इसके ऊपर हम ऐड कर लेते हैं 16% वैट, जो कि हमारे एरिया का वैट है।
ये दराज की उसने कमीशन खुद ही कर ली कि दराज इतने % कमीशन लेगा। इसके बाद पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस है जो कि इसके ऊपर कैलकुलेट होगी। उसके बाद वैट हमने 16% खुद ऐड कर दिया। शिपिंग चार्जेस 119 रुपये बेसिकली दराज किसी कस्टमर से लेता है। इस शिपिंग चार्जेस के अगेंस्ट हमारा वैट कैलकुलेट होना होता है, तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। ये देता तो कस्टमर है, लेकिन इस प्राइस के ऊपर, इस नंबर के ऊपर वैट जो है वो सेलर से कैलकुलेट हो रहा होता है। इसके बाद मैंने कह दिया मुझे 100 रुपये की परचेजिंग हो रही है और 20 रुपये मुझे पिक पैक शिप में लग रहे हैं। जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो वो मुझे बता रहा है कि भाई अगर आपको ये 100 रुपये की मिल रही है और 154 रुपये की बेचोगे ना तो आप 18 रुपये लॉस में होगे। तो इट्स मीन आपको ये जो सोर्स करनी है, मिनिमम जो सोर्स करनी है आपको 80 रुपये पे सोर्स करनी है, देन आपको 2 रुपये प्रॉफिट होगा। तो 2 रुपये प्रॉफिट के लिए तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा काम करें, ठीक है, ये लॉस के लिए काम करें। इसमें हो सकता है एक दो चीज़ ऐसी हो जो हमने ऐड ही नहीं की, प्रोडक्ट लेके आना, लेके जाना, फ्यूल चार्जेस, अपनी मेहनत, वो तो कुछ भी नहीं ऐड किया। तो ये बेसिकली एक हमें क्लियर इमेज मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो कि इतनी बिक रही है, अगर मुझे 100 रुपये की मार्केट से मिल रही है तो मुझे भाई प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो बता रहा है कि आपको ऑलमोस्ट लॉस होगा, ठीक है। तो ये जब आपको एक प्रोडक्ट की डिमांड और डिमांड होने के बाद आपको सोर्सिंग प्राइस, आपने जो मेहनत की उसकी सोर्सिंग प्राइस पता की, मार्केट में हाथ गंदे किए और आपको उसकी प्राइस मिल गई, उसके बाद ये बेचने से पहले ही बता देगा आपको कि भाई आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये एक बहुत मज़े का फीचर है जो कि हमें नहीं पता था अपने टाइम पे, जिस टाइम पे हम सेलिंग स्टार्ट कर रहे थे। तो ये 2 फीचर्स मैंने आपके साथ इसके डिस्कस कर लिए। हम अब रैंडमली एक कैटेगरी को कर लेते हैं, एयरबड्स को। बेसिकली एयरबड्स बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल, एयरबड वायरलेस भी है, तो एयरबड्स टॉप पे आ जाता है। अब इसके कुछ स्टैट्स आपके सामने शेयर करता हूँ। वो बता रहा है कि 5,53,000 प्रोडक्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे मिली हैं। और इसके बाद वो ये सॉर्ट आउट में कर लीजिएगा आप टॉप सेल के, टॉप सेलर इसमें से कौन से हैं, एयरबड्स में से कौन सी किस्म है जो कि बिक रही है, उसमें हमने टॉप सेल की फ़िल्टर अप्लाई कर लिया। उसके बाद हमने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया 4 स्टार रेटिंग का, कि इसमें से वो प्रोडक्ट निकाल दे जिसकी 4 स्टार प्लस रेटिंग्स हों। तो उसने वो कह दिया कि भाई अगर आप 4 स्टार प्लस रेटिंग वाली प्रोडक्ट देखते हैं तो वो 2,76,000 प्रोडक्ट हैं जिनकी 2 लाख से ऊपर वाली है। इसके बाद हम कहते हैं कि हमने 200 से नीचे वाली प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना, तो वो भी अप्लाई कर लिया। तो वो तकरीबन 2,000 प्रोडक्ट्स थी, वो भी अंदर से निकल गई। अब इसके बाद आ जाता है सेलर डैश, जो कि हमें प्रोडक्ट्स निकाल के देगा कि जो हम क्राइटेरिया हमने चूज़ किया था कि अगर वो 500 से 1000 वाली प्रोडक्ट है तो उसकी जो उसका टॉप कंपेटिटर होगा उसकी मिनिमम 15 से 25 ऑर्डर होने चाहिए और बाकी 4 के ऑलमोस्ट 5 से 15 डेली ऑर्डर होने चाहिए। तो आप देख के हैरान होंगे इसने क्या निकाल के दिया हमें। पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट है उसका ये नेम है और उसके अंदर ये इमेजेस हैं, ये ब्रांड नेम है, इस प्राइस पे वो सेल कर रहा है, ये सेलिंग प्राइस है। इस चीज़ को भी आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा। कट प्राइस क्या होती है, ये बेसिकली कट प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस उसने हो सकता है 1500 लगाई हो, 2000 लगाई हो, लेकिन जो ऑर्डर आ रहा है उसको इस प्राइस के ऊपर आ रहा है। लास्ट 7 डेज़ में 582 यूनिट्स बिक चुके हैं इसके, और लास्ट 30 डेज़ में इसके 2500 से 2600 यूनिट बिक चुका है, और ऑल टाइम ये 72,000 यूनिट बेच चुका है। आप देख के हैरान होंगे जो सेकंड सेलर है उसने 1,16,922 1,17,000 यूनिट बेचा है अपनी, जब से ये प्रोडक्ट इसने लिस्ट की हुई है। और इसकी सेल्स देख के आपको एक दफ़ा कहते हैं कि शुरू के हैं तो वो अक्सर दिमाग ख़राब हो के ये पता नहीं ये मैं जो बताने वाला हूँ वो हो सकता है झूठ बता रहा हूँ, बट ये हकीकत है, ये रियलिटी है। इतने लोगों की सेल्स हैं, ये प्रॉफिट नहीं है, इतना ही कमा नहीं रहे। हो सकता है 10% प्रॉफिट पे काम कर रहे हो, 15% प्रॉफिट पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर उसकी 7 दिन की सेल 5,72,000 है और वो 15% पे भी काम कर रहा है ना, तो ये 57,200 रुपया बनता है एक प्रोडक्ट के अंदर 7 दिन का प्रॉफिट, ठीक है। और मंथली प्रॉफिट वो 25 लाख रुपए की सेल कर रहा है, तो 2.5 लाख रुपए मंथली एक प्रोडक्ट से प्रॉफिट बनता है अगर वो 10% पे काम कर रहा है। सेम एज इट इज़ उसने ऑल टाइम तकरीबन 7 करोड़ रुपये की 70 लाख रुपए की बेच चुकी है, और नीचे वाले ने 8 करोड़ की बेच चुका है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सॉरी 7 करोड़ की है, मेरी भी कैलकुलेशन पढ़ने में गलती हो गई, ठीक है। और नीचे वाला तकरीबन 9 करोड़ की ये बेच चुका है ये प्रोडक्ट। तो 9 करोड़ रुपये की आप किसी रिटेल पे नहीं देखेंगे। दराज का यही बेनिफिट है कि आपको पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर आता है, आपको पता नहीं होता आपका कस्टमर किस सिटी से है। हमें भी अक्सर देखने को मिलता है, हमें सिटी का पता ही नहीं होता, एरिया का पता नहीं होता, हमें कस्टमर मिल रहा होता है। अगर आपकी फ़िज़िकल शॉप होगी तो आप सिर्फ उस एरिया के कस्टमर को कैटर कर सकते हैं।
अनलेस अनटिल आप बहुत फेमस हैं तो आपके पास पूरे लाहौर से कस्टमर आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास एरिया के कस्टमर आते हैं सिर्फ। और दराज का क्या फ़ायदा, आपको पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर आता है। तो ये आप देख सकते हैं एक मोटिवेशन के तौर पे, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ। लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसानात भी होते हैं। हर 10 प्रोडक्ट में से सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही चलती हैं हमारी भी, बाकी 6 प्रोडक्ट का जो है वो हमें नेट टू नेट सेल करना पड़ता है। इसके देखिए रिव्यूज़ कितने हैं, 7,000 8,000 जब से ये बैठे हुए हैं भाई। 4.1 रेटिंग है, 4 स्टार रेटिंग है इसकी। पाकिस्तान से बेच रहे हैं। ये कमालिया खद्दर के नाम से, हो सकता है भाई ने खद्दर बेचने का बिज़नेस स्टार्ट करना था, बाद में उसको ये प्रोडक्ट मिली, उसने ये प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दी, तो ये सेलर का नाम कमालिया खद्दर है। तो हमें ये बेसिकली स्टैट मिल जाते हैं यहाँ पे सेलर डैश के थ्रू। अगर ये मुझे प्रोडक्ट, मुझे पता है मैंने आगे जाके इसके ऊपर काम करना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, क्रिएट कलेक्शन लिखूँगा और एयरबड्स की अंदर इसको सेव करना स्टार्ट कर दूंगा। इस कलेक्शन के अंदर जो कि मैंने कलेक्शन क्रिएट कर दी, इस कलेक्शन में इसको सेव करना। आप देखेंगे कि हर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने एयरबड है तो एयरबड इज़ अ जेनेरिक कीवर्ड, जनरल कीवर्ड। आप दुकानदार के पास गए, आपने कहना एयरबड दिखा दो, तो उसने कहा भाई डेनिदा भी है, M10 भी है, TWS भी है, और भी 4-5 कंपनियां दस देगा। तो वो बताएगा यार ये कंपनीज़ हैं मेरे पास, इन कंपनीज़ के एयरबड्स हैं। तो ये भी बेसिकली दराज बता रहा है कि इन कंपनीज़ की एयरबड्स हैं, वो उनकी ये प्राइस है। अब हम एक एक एयरबड्स को देखेंगे आगे वाली सीरीज़ में जाके कि उनके क्या स्टैट्स हैं, उनमें से कोई प्रॉफिटेबल कौन सा प्रोडक्ट मिल सकता है। तो अभी के लिए मेरी नज़र में बहुत था आपको बताना कि ये आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं कलेक्शंस में जो मोस्ट सेलिंग है वो आपको ऐड करके बता देता हूँ। ये जो कलेक्शंस हैं ये आपके पास यहाँ पे जो सेलर डैश की कलेक्शन बॉक्स है, यहाँ पे बेसिकली आपको शो हो रहे होंगे कलेक्शंस में। एयरबड्स में हमने 2 कलेक्शंस में ऐड किए हैं तो 2 शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं 4 से 5 ऐड कर लेता हूँ जो मोस्ट सेलिंग है, तो वो ऐड करने के बाद मैं इंडिविजुअल उनके ऊपर अगली वीडियो में बात करूँगा। अगर आप इनके इंडिविजुअल भी यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहें किसी एक प्रोडक्ट की, तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा दराज के मैं सेलर डैश के फीचर्स और बता दूँ कि आप फ़िल्टर अप्लाई करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद ये पूरे के पूरे स्टैट्स को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, अपने पास डाटा सेव रखना चाह रहे हैं CVS फाइल यानी एक्सेल फाइल में, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एयरबड्स का डाटा मेरे लैपटॉप में सेव हो जाएगा, ताकि आगे फ्यूचर में कभी मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, कभी मेरे पास टाइम मिले दोबारा रिसर्च का, तो मैं इसको कैसे देख सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैं आपको बताने का पर्पज़ था स्टैट्स। इसमें जो टॉप पे वो बता रहा होता है कि इस टॉप पेज के ऊपर एयरबड्स पे जो एवरेज मंथली ऑर्डर है, यानी अगर 40 सेलर हैं तो टॉप के सेलर्स या ओवरऑल सेलर्स के पास जो एवरेज आती है, एवरेज निकालते हैं टोटल नंबर डिवाइडेड बाय, यानी हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल जो पर्सन है। अगर आप 40 बंदे 1000 बेच रहे हैं या 10 बंदे 100 बेच रहे हैं तो तकरीबन 10 की एवरेज बनेगी, ठीक है। यानी हर एक के ऊपर इक्वली कितना डिवाइड हो जाता है। तो ये एवरेज बेसिकली निकाल रहे हैं कि 682 यूनिट मंथली बिकते हैं इस कीवर्ड के ऊपर, टॉप पेज के ऊपर। और जो एवरेज प्राइस है, कम ज़्यादा सबकी प्राइस उसने कैलकुलेट की, डिवाइड कर दी 40 के ऊपर, तो एवरेज प्राइस 3800 है। बट हम देखेंगे जो टॉप के सेलर्स होंगे उनकी क्या प्राइस है, और एवरेज रिव्यू 1600 है। इट्स मीन्स प्राइस इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 2 से मुराद हाई कंपटीशन। जिस तरह ये 7 तक है, लाइक 1 इज़ ट्रूली हाई कंपटीशन, ये रेड है, फिर ये येलो हो जाएगी, लाइक 3 और 4 पे जाके ये येलो हो जाएगी, और 5 और 6 पे ये ग्रीन हो जाएंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है इससे डर जाना, इसका ये मतलब है इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर आप काम कर सकते हैं, आप में दम और जिगरा है, आप हंट कर सकते हैं, मार्केट से जाके सोर्स कर सकते हैं, आपको मार्केट में आइडिया है या आप इंपोर्ट कर सकते हैं, देन आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज की इस वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।